विधि है लोग वाले द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पौत्रेति तन्महतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदः मुनिमानतोऽस्मि। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः
शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की। बोलो भाई सब भगतन की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। उपस्थित परम सौभाग्यशाली जिज्ञासु वृद्ध, आइए इस पवित्रतम दिव्य अलौकिक भागवत भागीरथी में स्नान करके उस कृतता को प्राप्त करें जिसको अनेक भगवत भक्तों ने प्राप्त किया और फिर आनंद की गंगा में सदा सदा के लिए गोते लगाए। ये दिव्य कथा जो जीवन में भक्ति रस की मिठास घोलने वाली है, ये वो कथा है जो जीवन को वैराग्य से संयुक्त करके जीवन में परमात्मा की उपस्थिति को साक्षात अनुभव कराती है। तो आइए हम इसकी शरण को श्रद्धा के साथ ग्रहण करें। माता कुंती ने बड़ी श्रद्धा के साथ इसी के माध्यम से भगवान का साक्षात किया और भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की है। ये स्तुति अनेकानेक प्रकार के भावों से संयुक्त है। ये ज्ञान योग के भाव से भी संयुक्त है, ये वैराग्य से भी संयुक्त है और भक्ति की मिठास तो इसमें सदा ही मिली हुई है। तो आइए आज इसी भक्ति को थोड़ा सा जानने का प्रयास करें और फिर इसको अपने हृदय में स्थान दें। माता कुंती सर्वप्रथम आपको बताया भगवान के स्वरूप का वर्णन करती है। जो स्वरूप उसने महान पुरुषों से श्रवण किया और महान पुरुषों से श्रवण करने के बाद अनुभूत किया, सबसे पहले उसी को व्यक्त करती है कि हे परमात्मा, आप अव्यक्त हैं, यद्यपि आपको व्यक्त नहीं किया जा सकता, फिर भी मेरा प्रयास है।
कि मैं शब्दों की सीमा में आपके स्वरूप को बांधूं और आपको रिझाऊं। अव्यक्त होते हुए भी आप व्यक्त हो जाते हैं। आप रूप ना होते हुए भी देख जाते हैं। आप में कोई रस नहीं है, फिर भी आप समस्त रसों का भंडार हो जाते हैं। आप गंध से बिल्कुल विलग हैं, लेकिन फिर भी आप में से दिव्य भीनी भीनी सुगंध हर वो भक्त जो आपके साथ ताल जोड़ लेता है, अपने आप में अनुभूत करता है। आप यद्यपि वाणी का विषय नहीं है, फिर भी इशारों इशारों में इस वाणी से आपकी उस अनंत असीम अखंड अलौकिक स्वरूप का वाणी वर्णन कर जाती है। धन्य है वह महान पुरुष जो इस वाणी का सदुपयोग करते हुए अनेक दृष्टांतों के माध्यम से अपने अनुभव को श्रद्धालु जिज्ञासुओं के सन्मुख प्रकट कर देते हैं। परमात्मा का जो नित्य स्वरूप है उसको दर्शा देते हैं। परमात्मा का अचिंत्य स्वरूप उसकी अनुभूति करा देते हैं। इसलिए हे भगवान श्री कृष्ण, आपका जो ये अव्यक्त स्वरूप है, मैं इसको बारंबार नमन करती हूं। सबसे पहले भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का वर्णन किया, फिर आपका स्वरूप कहां प्रकट होता है, इस बात को कुंती कहती है कि जो शुद्ध हृदय वाले, जिनका हृदय बिल्कुल शुद्ध हो गया है, ऐसे शुद्ध हृदय वाले जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में आप अवतीर्ण हो जाते हैं। प्रभु, मेरे अंदर कहां शक्ति सामर्थ्य है जो मुझ जैसी अल्पज्ञ स्त्री आपको पहचान सके, आपको जान सके। ये आपकी कृपा ही है। हे भगवान श्री कृष्ण, अनेकानेक नामों से यहां भगवान को संबोधित करती है कुंती। हे भगवान श्री कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे यशोदा के प्यारे, हे नंद के दुलारे, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोवर्धन को धारण करने वाले नारायण, आपको बारंबार नमस्कार है। भगवान को विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नामों से संबोधित किया गया, लेकिन भगवान के अनंत नाम है। वो 1000 ही नाम नहीं, अनंत नामों के द्वारा भगवान की महिमा का गायन किया जाता है। ऐसे भगवान श्री हरिनारायण के चरणों में कुंती कहती है कि हे प्रभु, मेरा बारंबार प्रणाम है। यद्यपि आप निराकार हैं, लेकिन फिर भी सृष्टि का सृजन करने के लिए,
सृष्टि का पालन करने के लिए और इस सृष्टि चक्र को बनाए रखने के लिए, इसको लय करने के लिए आप समय समय पर अनेक रूपों में अवतरित होते हैं और अवतरित होकर के आप सृष्टि का सृजन करते हैं। वह ब्रह्मदेव जिनको निमित्त बना करके आप सृष्टि का सर्जन करते हैं, वो आपके नाभि कमल से ही अस्तित्व में आते हैं। ब्रह्मा जी आपके नाभि कमल से स्फुरित होकर के आपकी प्रेरणा से, आपकी शक्ति से इस जगत की सृजन की व्यवस्था को देखते हैं। अब भगवान के अंगों पर विराजमान सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों का वर्णन किया जाता है। ये भगवान की स्तुति करने के तरीके हैं। किसी भी विषय को छोड़ा नहीं जाता है। भगवान की महिमा भी है, भगवान की लीलाएं भी हैं, भगवान का निराकार स्वरूप भी है, भगवान का साकार स्वरूप भी है। सही पूछे तो वंदन तो साकार स्वरूप को लेकर ही है। कैसा दिव्य भगवान का स्वरूप है, कैसे भगवान क्षीर सागर में शेष सैया पर आराम कर रहे हैं। शंख चक्र गदा पद्म चारों हाथों में विराजमान भगवान के चारों हाथों में चारों अलौकिक शोभा से संयुक्त है। दिव्य स्वरूप है भगवान का। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए शेष सैया पर शयन करते हुए मंद मंद मधुर मुस्कान भगवान के मुखारविंद की शोभा को बड़ी आकर्षक बना रही है। माता लक्ष्मी जी उनके चरणार बिंदों की सेवा कर रही है। वेद अपने मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सहस्त्र शीर्षः पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपातः स भूमिं सर्वतः प्रीत्यादतिष्ठ दशांगुलम। क्या दिव्य है। वेद के द्वारा, चारों वेदों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, सिद्धों के द्वारा भगवान की स्तुति हो रही है और देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं अपने रक्षण के लिए। देवता महिमा का गान कर रहे हैं। कैसे कैसे असुरों से आपने हमारी रक्षा की है। ऐसा दिव्य दृश्य है। भगवान के द्वारा पहना हुआ पीतांबर, कौस्तुभमणि, वैजयंती माला उनकी शोभा को और बढ़ा रहे हैं। वैजयंती माला से निकलने वाली मधुर मधुर भीनी भीनी सुगंध से सब आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि अलौकिक है ना ये। नंदन वन में भी जहां हर समय बड़े दिव्य दिव्य पुष्प खिले रहते हैं, पारिजात आदि, जिनसे बड़ी दिव्य सुगंध का प्रवाह होता है,
उनकी सुगंध इस वैजंती माला से निकलने वाली सुगंध के सामने फीकी पड़ जाती है। एक वैजंती माला की दिव्य सुगंध अद्भुत है। तो इस प्रकार से भगवान के स्वरूप का वर्णन भी माता कुंती ने किया है, साकार स्वरूप का वर्णन किया है। और भगवान श्री कृष्ण ने अवतरित होकर के जो ब्रिज में लीलाएं की हैं, उनके माध्यम से भी माता कुंती उनकी स्तुति करती है। किस प्रकार से आपने पूतना का, आपने सकटासुर का, आपने तृणावृत का, अघासुर का, बकासुर का, प्रलंबासुर का, धेनकासुर का, कंस, चाणूर, मुष्टिक, तलसोसल इत्यादि अनेकानेक असुरों का खेल खेल में ही संहार कर डाला। और कैसे आपने मधुर मधुर दिव्य माखन चोरी की लीलाओं के द्वारा हे प्रभु उन ब्रज की भोली भाली गोपियों के चित्त का हरण किया। कैसे आप उनके हृदय में विराजमान हुए और ऐसे विराजमान हुए कि उनके हृदय में एक बार बैठने के बाद सदा सदा के लिए उसी में विराजमान होकर रह गए। धन्य है वे ब्रज की गोपियां, वे भोली बाली अनपढ़ गंवार गोपियां। सही बात तो ये है वे अनपढ़ गंवार नहीं, वे ही पढ़ी लिखी गोपियां हैं, जिन्होंने इस संसार में आकर के अपने जीवन को कृत कर लिया है, जिन्होंने वो पढ़ाई पढ़ी है जिसे प्रेम की पढ़ाई कहते हैं। ये ऐसी प्रेम की पढ़ाई इन्होंने पढ़ी कि बस उस प्रेम की रसधार में डूब करके गोविंद को अपने हृदय में कैद कर लिया, सदा सदा के लिए अपना बना लिया। काश ये पढ़ाई हम सब पढ़ सके। हे प्रभु अपनी कृपा सब भक्तों पर ऐसे ही कर दो ना जैसे गोपियों के ऊपर की है। गोपियां भी तंत्र मंत्र की शिक्षा को नहीं जानती है, गोपियों ने वेद नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी प्रभु आप तो दया निधि, किसके किस गुण पर रीझ जाए ये मालूम नहीं। तो प्रभु हमारी भी आपसे विनती है, प्रार्थना है कि आप हम अल्पज्ञ जीवों के ऊपर कृपा करते हुए हमारे ऊपर भी रीझ जाए। आप जटायु पर रीझ गए, आप सबरी पर रीझ गए, आप केवट पर रीझ गए। प्रभु जब उन पर रीझ सकते हैं तो प्रभु हम पर भी रीझ जाइए न, और अपने उस दिव्य स्वरूप को दर्शा दीजिए, हमारे हृदय में उस स्वरूप का प्रकटन कर दीजिए प्रभु, जिसका प्रकटन आपने अनगिनत भक्तों के हृदय में किया है। हम आनंद की उस गंगा में गोते लगाना चाहते हैं। हे गोविंद, आपने चलो गोपियों पर, भक्तों पर तो जो कृपा की है, लेकिन मेरे ऊपर तो कुंती कहती है असीम कृपा आपने की है। आपने सदा मेरी और मेरे पुत्रों की रक्षा की है। आप असुरों से अल्प आयु में अपना रक्षण करते रहे या उनका उद्धार करते रहे, जो भी हो, लेकिन आपने तो मेरे छोटे छोटे बालकों की बार बार रक्षा की है। विष पान कराया भीम को और आपने उस विष को भी अमृत बना दिया,
उस विषपान के माध्यम से भीम को आपने कितनी शक्ति प्रदान की प्रभु। आपने लाक्षागृह की अग्नि से हमारा रक्षण किया, उस अग्नि से हमें बचाया और भटकते हुए वन में हिडिंब जैसे राक्षस से हमारी रक्षा की प्रभु। द्यूत सभा में जो रक्षण आपने द्रौपदी का किया प्रभु, उसको मैं कैसे भूल सकती हूं। किस प्रकार से आपने वस्त्रावतार लेकर के जब द्रौपदी का चीरहरण वो दुष्ट दुशासन कर रहा था, आप स्वयं वस्त्र का रूप धारण करके आगे। दुशासन ने कितना प्रयास किया, दुर्योधन ने कितना प्रयास किया, लेकिन हे प्रभु आपकी कृपा से द्रौपदी संयुक्त हुई, उसका रक्षण किया प्रभु आपने। मैं वनवास की विपत्तियां और दुर्वासा जी के साप से आपने रक्षण किया। एक दाना भोजन का करके एक पत्ता मात्र आपने भोजन किया और आपके साथ सारा जगत तृप्त हो गया प्रभु। हे गोविंद, कहां तक आपकी महिमा का वर्णन करूं। आपने महाभारत जैसे युद्ध में मेरे पुत्रों का रक्षण किया और अब आप ही ने मेरे वंश का रक्षण किया है। इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से गर्भस्थ शिशु की रक्षा करके प्रभु आपने न केवल उत्तरा की रक्षा की है, अभी तो हमारे को की रक्षा की है। हे प्रभु, कहां तक मैं आपकी महिमा का वर्णन करूं। जीवन में पद पद पर विपत्ति आती रही और उन विपत्तियों में सदा आप हमारे साथ रहे, अपने दर्शन दे दे करके आपने बार बार हमारा रक्षण किया है मेरे प्रभु। कुंती कहती है प्रभु, एक बार जिसे भी आपके दर्शन का लाभ मिल जाता है वो इस संसार के जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए विनिर्मुक्त हो जाता है। हे गोविंद, आप ही हमारे परम धन है। आप ही वो दिव्य धन है जिसके द्वारा ये माया का प्रपंच हमें स्पर्श नहीं कर पाता। अन्यथा ये माया आपकी बड़ी प्रबल है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को अपनी चपेट में ले लिया। इस माया ने विश्वामित्र जी जैसे ऋषि को नहीं छोड़ा। पुरूरवा की क्या दुर्गति हुई। हे प्रभु, ये माया श्रृंगी जैसे ऋषि को नहीं छोड़ सकी। पाराशर जैसे ऋषि को इसने मोहित कर डाला। और किसकी बात करें प्रभु, ब्रह्मा जी तक को इसने नचा डाला। शंकर भगवान को भी इसने नहीं छोड़ा। प्रभु, आपकी माया, बस इससे वही बच सकता है जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाए। इसलिए हे गोविंद, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि अपने भक्तों के ऊपर कृपा करो। मैं आपको बारंबार नमन करती हूं। आप अनादि हैं, आप अनंत हैं, आप व्यापक हैं, सबके नियंता हैं।
और सबके काल भी आप ही हैं, और काल के भी काल आप हैं। इस संसार में सर्वत्र विषमता है, लेकिन आप इस विषमता में भी सम रूप से सर्वत्र विराजमान है। आप देखिए, सर्वत्र विषमता आपको दिखाई देगी। पंचभूत और त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पंचभूतों और त्रिगुण के द्वारा ये सारा जगत बना हुआ है। और जगत आप देख लीजिए कितनी विषमता है कि संसार के कोई भी दो प्राणी एक जैसे नहीं है। एक ही मां से उत्पन्न होने वाले दो बालक एक ही समय में आप उनको देखिए, वो रूप में भी भिन्न है, वो आकार में भी भिन्न है, वो स्वभाव में भी भिन्न है। उनका स्वभाव जो एक ही समय में उत्पन्न हुए हैं, सबका स्वभाव भिन्न है। संसार में कोई भी दो प्राणी एक जैसे नहीं, कोई भी दो पदार्थ एक जैसे नहीं है, कोई भी दो वस्तु एक जैसी नहीं है। आपने कैसा संसार बनाया है, ये रंग बिरंगा संसार बनाया है, लेकिन इस सारे संसार को शक्ति देने वाले, इस सारे संसार का पालन करने वाले आप सदा एक रस हैं। आप में भिन्नता नहीं, आप में विषमता नहीं, आप में भेद नहीं। संसार में भेद प्रतीत होता है, लेकिन आप भेद से विरहित हैं। भेद आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। यद्यपि आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं, तो मनुष्य लीलाओं को करते हुए आप भांति भांति के कर्म करते हुए से प्रतीत होते हैं। यद्यपि कर्म आपको छूता भी नहीं है, और कर्म तो तब हो जब आपका कोई प्रिय हो या कोई अप्रिय हो। न आपका कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, वास्तव में तो भाव ये है। लेकिन फिर भी भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए जब आप अवतरित होते हैं, तो आपके प्रिय भी दिखाई देते हैं और अप्रिय भी दिखाई देते हैं। आपने स्वयं अर्जुन को कहा, भक्तो असि, तो एक तरफ तो मेरा भक्त। जिस समय अर्जुन ने पूछा था, इमं अविवस्वते योगम प्रोक्तवान अव्यम विवस्वान मन्नवे प्रार मनुरिक्ष्वा कवि अब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषो विदु स कालेनि महता योगो नष्टः परंतप सेवायं मया ते अध्यय योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं हि तद उत्तमम् मन मना भव मद भक्ता मत्यादि मामनम कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रियो असि में। भगवान ने समझाया, एक तरफ कहा उसको भक्त है तू मेरा, और दूसरी तरफ कहा कि तू मुझे प्रिय है। एक तरफ अर्जुन को कहते हैं तू मेरा प्रिय है, यद्यपि आपको कोई प्रिय नहीं है, क्योंकि आप समभाव से विराजमान है। प्रिय और अप्रिय का भाव इसलिए नहीं है क्योंकि आप कर्मों में बंधे हुए नहीं है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। आप कहते हैं स्वयं चातुर्वर्ण्यम या सृष्टम गुण कर्म विभाग से, यद्यपि चारों वर्णों की संरचना आप कहते हैं कि आपने की है, लेकिन फिर भी उसमें कोई भी, जितने भी प्राणी हैं कहते हैं वो सब के सब मुझे न प्रिय है न अप्रिय है। सबकी रचना हुई है। रचना होने के बाद भी आप में कर्तापन आना है। आप कर्तापन के भाव से बिल्कुल विलग हैं। आपका न कोई जन्म है न कोई कर्म है,
लेकिन फिर भी आप जन्म से लेते हुए दिखाई देते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतः धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप युग युग में फिर भी अवतरित होते हैं। आप में न जन्म है न मृत्यु है। जन्म और मृत्यु से आप बाहर हैं, आप समस्त कर्मों से बाहर हैं। लेकिन अवतार लेने के बाद एक और आपका जहां जन्म दिखाई दे रहा है अवतार के रूप में, वहीं आपके कर्म भी दिखाई दे रहे हैं और वहीं फिर आप पर्यवसान को भी शरीर को पहुंचा देते हैं। चाहे वह एक भील के बाण के माध्यम से कृष्ण स्वरूप की बात हो, चाहे सरयू में अपनी यात्रा को विश्राम देने के लिए रूप परिवर्तन हो, नारायण रूप में प्रकटन हो। कहते सारी लीला मानवों की तरह करते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अंदर से आप न कभी जन्मते हैं न कभी कोई कर्म करते हैं। और यह बात आपने स्वयं की। जन्म कर्म च में दिव्यम, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्द भावम आगता। जो ज्ञान रूपी ये ज्ञान के द्वारा, ज्ञान रूपी एक ज्योति के द्वारा, ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जिनका चित्त पवित्र हो गया है, कहते उनके अंदर आप विराजमान होते हैं। हे प्रभु, कहां तक मैं आपकी महिमा का वर्णन करूं। आपकी महिमा तो असीम है। आप अजन्मा होकर भी आप अनेकानेक बार यहां पर अवतरित होते हैं, भक्तों की पीड़ा का हरण करते हैं, भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, दुष्टों का हरण करते हैं। हे प्रभु, जो लोग इस संसार में अज्ञान के वशीभूत होकर अनेक कामनाओं से संयुक्त होकर कर्मों के बंधन में जकड़े पड़े हैं, कर्मों के द्वारा पीड़ित हो रहे हैं, कर्मों के द्वारा बाहर बाहर कष्टों का अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि इस संसार में जब ये जीव आकर के कर्म करता है तो इन कर्मों के बंधन में जकड़ जाता है, क्योंकि असंगता नहीं आके देती। संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर अग्रसर रहते हैं और एक कर्तव्य पथ से विमुख होकर के चलते हैं। जो कर्तव्य पथ पर अग्रसर होकर के शुभ कर्मों को करते रहते हैं, अपने दायित्वों का निर्वाह करते रहते हैं, कभी भी किसी दायित्व से मुंह नहीं मोड़ते हैं, हे प्रभु, वो भी बंधन में पड़े हुए हैं। यद्यपि ये कर्मों का बंधन अगर किसी महान पुरुष की कृपा हो जाए, महान पुरुष का संग परमात्मा देव आप प्रदान कर दें, तो ये कर्मों का बंधन कट जाता है। लेकिन जो कर्तव्य मार्ग से विमुख हो रहे हैं, उनका तो कर्म बंधन कभी कट नहीं सकता। वो तो बार बार नरक की अग्नि में जाना ही पड़ेगा, जलना ही पड़ेगा, पीड़ा उठानी ही पड़ेगी, उनको कष्ट उठाने पड़ेंगे, उनके कष्टों से छुट्टी हो नहीं सकती। लेकिन प्रभु, जो कर्तव्य मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं, अपने दायित्वों का निर्वाह करते चले जाते हैं, पहले पारिवारिक दायित्व होते हैं, फिर नाते रिश्तेदारों से संबंधित दायित्व होते हैं, फिर समाज के दायित्व होते हैं। और जब एक बार व्यक्ति समाज के दायित्व उठाना प्रारंभ कर देता है, तो वहीं से उसकी उन्नति प्रारंभ हो जाती है। पारिवारिक दायित्वों को तो अधिकांश लोग पूर्ण करते ही हैं,
रिश्ते नातेदारों को कभी विपत्ति में देखते हैं तो उनकी सहायता तो स्वाभाविक करते ही हैं, क्योंकि उनके साथ उसने अपनों का संबंध जोड़ा है, ये मेरे हैं और मेरे मान करके चलो उनके लिए कर देता है। लेकिन इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है और इससे आगे ही पुरुषार्थ का प्रारंभ होता है, परोपकार का प्रारंभ होता है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, जहां भी जैसी सेवा की आवश्यकता है, बढ़ चढ़ करके जो उस सेवा के भाव से संयुक्त होकर के उनकी सेवा करता है, कहते हैं परमात्मा अब उसके ऊपर दृष्टि डालना प्रारंभ कर देते हैं। वैसे तो परमात्मा की दृष्टि सदा सब पर होती है, लेकिन उस पर अब दिव्य दृष्टि डालना प्रारंभ करते हैं। अब वो परमात्मा की नजरों में आ जाता है। जैसे विद्यालय में एक कक्षा में बच्चे पढ़ते हैं और जो बच्चा होशियार सा बच्चा होता है, जो हर प्रश्न का उत्तर दे देता है, तो धीरे धीरे वो शिक्षक की नजरों में चढ़ने लगता है। शिक्षक भी उसकी प्रशंसा करने लगता है, शिक्षक भी उसका उदाहरण देने लगता है। ऐसे ही जो परोपकार से संयुक्त होकर के अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाता है, तो परमात्मा देव अब उसकी ओर देखने लगते हैं, उस पर कृपा करने लगते हैं, उसकी सामर्थ्य को और बढ़ाना प्रारंभ कर देती है। यह भगवान की विशिष्ट कृपा होती है कि उसकी सामर्थ्य को और अधिक बढ़ाते हैं, निरंतर बढ़ाते चले जाते हैं। कहने लगे तो चिंता मत कर, तो एक बार बढ़ तो सही, तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर तू परमार्थ के पथ पर बढ़ेगा, हाथ खींचकर काम मत कर। हमने देखा बहुत लोग ऐसे होते हैं, परमार्थ के काम भी करते हैं और फिर हाथ सा खींच के करते हैं। भगवान कहते हैं यही तेरी गलती है। हाथ खींचकर नहीं, खुले हाथ से काम कर, दिल से काम कर, उत्साह के साथ काम कर। तुझे कोई कमी आने वाली नहीं है, कमी तो अब भी नहीं है, लेकिन अगर जितना ज्यादा हाथ खोल करके तू काम करेगा, उतना ही तेरे साथ होगा। क्या होगा? संतों के दरबार में, संतों के दरबार में माया सदा हुजूर, संतों के दरबार में माया सदा हुजूर। जैसे गारा राज को भर भर देत मजूर। कहते जैसे एक मिस्त्री काम करता रहता है और उसको गारा भर भर के मजदूर देता रहता है, उसके पास गारे की कमी नहीं होती, उसके पास मटेरियल की कमी नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से जो पुरुषार्थ करता है, परमार्थ करता है, कहते तो चिंता मत कर, एक हाथ से दे रहा है तो दूसरे हाथ में पीछे में पकड़ाता जा रहा हूं, बस दूसरे से लेकर आगे करता है। और दिल से कर, तबीयत से कर, मन से कर, भाव से कर, श्रद्धा से कर, और जरा नजरें झुका के कर, नजरें उठा के मत कर, अहंकार से संयुक्त होके मत कर। अगर यदि तू सेवा करते हुए अहंकार से संयुक्त होगा तो वहीं पर तेरा फल मिलता चला जाएगा, मान सम्मान मिलता चला जाएगा और उस मान सम्मान में तू बंधता चला जाएगा। इसलिए नजरें झुका कर कर। क्यों? क्योंकि अगर नजरें उठाकर करेगा तो तेरा अभिमान दिखता है, तेरा अहंकार दिखता है, और झुका कर करता है तो परमात्मा की कृपा दिखाई देगी कि देने वाला कोई और है, नाम मेरा कर रहा है। क्योंकि दे तो परमात्मा रहा है, वो तुझे पात्र समझ करके दे रहा है, क्योंकि उसे आगे भेजना है। तू तो बीच में मीडिएटर है, भगवान का दूत है, और आगे कहूं तो भगवान का पार्षद है। ये उत्तरोत्तर भूमिकाएं हैं। इन भूमिकाओं में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपके ऊपर परमात्मा की दृष्टि
अलौकिक दिव्य पड़ती चली जाती है, उससे आपकी सामर्थ्य बढ़ती चली जाती है। उसमें बीच बीच में कभी कभी परीक्षा भी होती है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं। जब ये परीक्षाएं होती हैं तो उस समय घबराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के ऊपर विश्वास रखें और सन्मार्ग पर चढ़े। अंदर छल कपट ना हो, अंदर हेरा फेरी ना हो, भाव आपका शुद्ध बना रहे। परमात्मा की कृपा निरंतर बरसती रहेगी। जैसे क्या होता है, एक सेठ जी की कथा आती है। एक सेठ जी अच्छे धार्मिक विचारों के और बड़े अच्छे शुभ कर्म करते, जब भी अवसर मिलता हर जगह पर दिव्य भाव से संयुक्त होकर निरंतर सेवा करते रहते हैं। और एक बार परमात्मा के प्रति उनका प्रेम ऐसा बढ़ा वो भावों में डूबते चले गए। और भावों में डूबते 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 वो परमात्मा के साथ ऐसे तार जुड़े, कहने लगे प्रभु एक इच्छा है, आप मुझे दर्शन दें या ना दें, लेकिन जिस मार्ग पर मैं आगे बढ़ रहा हूं, हे प्रभु आप बस एक कृपा कर दीजिए कि मुझे आप अपनी उपस्थिति जरूर अनुभूत करा दीजिए। और यही हुआ। उसकी मन की इच्छा के अनुसार उसे आदत थी कि रोज अपने काम धंधे से निपट करके शाम के समय वो समुद्र के किनारे घूमने के लिए जाया करता था। तो जब समुद्र के किनारे घूमने के लिए जाता तो उसने क्या देखा, उसे लगा कि उसके साथ साथ कोई चल रहा है और उसके पगों के चिन्ह भी साथ में वो देखता। दो निशान उसके पैरों के होते और दो निशान बराबर में और पैरों के दिखाई देने लगे। सेठ प्रसन्न हो गया, आनंदित हो उठा, कहने लगे वाह मेरे गोविंद, हे मेरे नारायण, कैसी कृपा की। मैंने कहा था कि तू मुझे अपनी अनुभूति कर दे, अपना एहसास करा दे, तो आज मैं साक्षात देख रहा हूं आप मेरे साथ चल रहे हैं। अब होते होते रोज ऐसा ही होने लगा। लेकिन ऐसा संयोग बना कि कभी कभी धारा विपरीत बह जाती है। व्यापार में बहुत मोटा घाटा हो गया, क्योंकि पता नहीं चलता काम करते करते कब किसके ऊपर क्या आफत आ जाए, कब प्रारब्ध कौन सा फल देने के लिए आ जाए। जब प्रारब्ध फल देने के लिए आता है ना, तो मेरे मित्रों धर्मात्माओं की भी परीक्षा होती है वो। और आप देख लीजिए किसके साथ नहीं हुआ। जितने भी महान पुरुष हम कहते हैं वे सब महान पुरुषों ने परीक्षाएं दी हैं और उन परीक्षाओं में सफल हुए हैं, इसीलिए वो महान बन पाए। और जब परीक्षा हुई, उन परीक्षा में जो जो फेल हो गए, घबरा गए, कर्तव्य पथ से विमुख हो गए, रोने लगे, वो महान पुरुष नहीं बन सके। महान वही बने जो परीक्षा में सफल हो गए। तो सेठ को भी बहुत नुकसान हो गया। लोगों ने पैसा मार लिया, काम धंधा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, लेकिन जिन जिन लोगों से संबंध थे उन लोगों ने पैसा मार लिया। अब जहां से आगे से माल आता था, अब वहां पैसा दे कैसे। खैर अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने पता नहीं जैसे तैसे करके जो भी संपत्तियां थी उनके द्वारा अपनी इज्जत बचाई, लेकिन घाटा बढ़ता चला गया। वो भगवान से सदा निवेदन करता, प्रभु कोई बात नहीं, जैसी तेरी इच्छा है, मैं तो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार,
जो भी तू भेजे सरकार, मुझको वही है स्वीकार। कोई बात नहीं प्रभु, लेकिन बस प्रभु एक बात चाहता हूं कि तू अपना प्रेम मत छोड़ना, तू अपना साथ मत छोड़ना, अपना सानिध्य प्रदान करते रहना। बस यही प्रार्थना है। कोई बात नहीं, ये तो सब आने जानी चीज है, आता रहता है जाता रहता है, घबराने की आवश्यकता नहीं। नियम है सृष्टि का। तो सेठ एक ही बात कहता है, प्रभु बस तेरा सानिध्य बना रहे। और सेठ फिर कुछ दिन के विचलन के बाद फिर से धीरे धीरे किसी तरह अपने आप को संभाला और संभाल करके फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ की। और शाम के समय नियम के अनुसार फिर से समुद्र के तट पर घूमने के लिए जाना लगा। और जब घूमने के लिए जाने लगा तो अब सेठ ने देखा कि भगवान तो साथ में नहीं है। जो सानिध्य भगवान ने प्रदान किया था अब वो दिखाई नहीं दे रहा है। बराबर में जो 2 पग के निशान भगवान के हुआ करते थे, अब रेत में वो पग के निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब सेठ बड़ा दुखी हुआ। आकर के घर में जो भगवान का मंदिर बना रखा था, उस मंदिर में आ करके भगवान के सन्मुख बैठ करके फूट फूट करके रोने लगा। कहने लगा, प्रभु ये ठीक है कि नुकसान हो गया, कोई बात नहीं प्रभु, मुझे कोई पीड़ा नहीं है। ठीक है कि मेरे पास अब धन नहीं रहा, मैं गरीब हो गया, कोई परवाह नहीं, जैसी भी रूखी सूखी खाने को मिलेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। प्रभु इस विपदा की घटी में मैंने देखा सब अपने साथ छोड़ करके चले गए। जो मुझको अपना कहा करते थे सबने साथ छोड़ दिया, किसी ने सहयोग नहीं किया, सब पीछे हटते चले गए। प्रभु सब स्वीकार है, लेकिन हे प्रभु मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन मुझे विश्वास था कि तू कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन आज तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया। आखिर मैंने क्या अपराध किया प्रभु? मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, लेकिन प्रभु तू मेरा साथ छोड़ दे, ये मैं सहन नहीं कर सकता। प्रभु फूट फूट करके रोने लगा सेठ, रोता रहा रोता रहा रोता रहा। और फिर जब रोता रहा तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने प्रकट होकर के सेठ को कहा, रे सेठ क्यों रुदन कर रहा है, क्यों रो रहा है? सेठ कहता है, प्रभु आप तो जानते हैं मेरी व्यथा को, क्यों रो रहा हूं, लेकिन प्रभु आप प्रकट हो गए। हे प्रभु आपके चरणों में कोटिस कोटिस प्रणाम है। हे मेरी नारायण आपको बारंबार प्रणाम है। हे गोविंद बस मेरा हृदय गदगद हो उठा। ये सेठ क्या मेरे ऊपर से भी तेरा भरोसा जाता रहा, मेरा ऊपर से तेरा विश्वास हट गया? प्रभु क्या करूं, मैंने देखा आपके पग मुझे दिखाई नहीं दिए। अरे सेठ तू बावरा हो गया। जब कोई विपत्ति आया करती है मेरे भक्त के ऊपर, संसार भले ही उसका साथ छोड़ दे, लेकिन मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ता हूं। न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। जिस समय मेरा भक्त विपत्ति में होता है, कष्ट में होता है, पीड़ा होती है जब, तो हे सेठ उस समय मैं स्वयं आगे बढ़ करके उसे अपनी गोद में उठा लेता हूं। और तू जब समुद्र के तट पर जा रहा था, समुद्र के तट पर तुझे अब जो केवल 2 पगों के निशान दिखाई दे रहे थे, सेठ वो पगों के निशान तेरे नहीं, तू तो मेरी गोद में चल रहा था। वो पगों के निशान मेरे हैं, मेरे हैं। इसलिए घबरा मत तू। जिसको भगवान ने अपनी गोद में उठा रखा है उसे घबराने की क्या आवश्यकता है? जो भगवान की गोद में बैठा हुआ है, अरे ये सुख दुख तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, धन तो आता रहेगा जाता रहेगा, तो घबरा मत।
अपने मन को साफ रखा, अपने अंदर छल कपट का प्रवेश मत होने दे, हेरा फेरी का प्रवेश मत होने दे। ये तेरी परीक्षा की घड़ी है, उस परीक्षा की घड़ी में विश्वास रख के परमात्मा मुझे गोद में उठा करके मेरा रक्षण करेंगे, मुझसे प्रेम करेंगे। यही किया है। कुंती कहती है आपने सदा मेरे बालकों को अपनी गोद में उठा करके उनका रक्षण किया है। हे प्रभु, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं, आपको कोटिस कोटिस नमन है। इसलिए मेरे मित्रों, ये जो कर्मों का बंधन है, इस बंधन से अगर यदि छोड़ना है तो असंग हो जाइए। जैसे भगवान असंग होकर के कर्मों में लगे रहते। भगवान कहते हैं नहीं कच्चित क्षण अपीजित, एक भी क्षण के व्यक्ति कर्म के बिना नहीं रह सकता। नहीं कच्चित क्षण अपि जातो तिष्ठति अकर्म कृतः। कर्म तो करना ही होगा, लेकिन असंग होकर के कर्म होगा। अपने आप को कर्ता मान करके कर्म ना कर, तू अकर्ता होकर के इस संसार में अपने कर्तव्य पथ पर, पुरुषार्थ के पथ पर, परमात्मा प्रेम के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे और बारंबार क्या कर, शृण्वन्ति गायन्ति गृणत्यभीक्षणसः स्मरन्ति नन्दन्ति त्रिहितं जनाः तैवं पश्यन्त चिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। तो बारंबार भगवान के नाम का गायन कर, भगवान के नाम का स्मरण कर, भगवान की महिमाओं का संतों से श्रवण कर। जितना अधिक महान पुरुषों से तो भगवान की महिमा का श्रवण करेगा और उस महिमा को गाएगा न, उसका कीर्तन करेगा न, उसका स्मरण करेगा न, उसका ध्यान करेगा न, तो भगवान तुझे भी अपनी गोद में उठा लेंगे। वे प्रभु अपना वरदस्त तेरे शीश पर रख देंगे। इसलिए तू सदा भगवान की शरण को प्राप्त हो। और जो बंधन का कारण है अहमता और ममता, मैं और मेरा, ये जो बंधन का कारण है, कहते हैं कि इससे बाहर निकल। कुंती भी भगवान से यही प्रार्थना करती है, प्रभु मेरा जो इन बालकों में प्रेम हो गया है, मेरा जो यदुवंशियों में प्रेम हो गया है, क्योंकि आपकी कृपा है, अब अंत में आकर के वो वास्तविक प्रार्थना कर रही है। ये है प्रार्थना करने की चीज। क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु जो मेरी ममता हो गई है, आपके परिवार में, इन पांडवों में, इन स्वजनों में जिन्हें मैं अपने कह रही हूं, कृपया आप कृपा करके स्वजनों के साथ जुड़े हुए मेरे स्नेह के बंधन को काट दीजिए। इस ममता के बंधन को काट दीजिए। ये बंधन मुझे फांसी देने वाले हैं, मार देने वाले हैं। इसलिए हे प्रभु, अब अंत में मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मेरे इन बंधनों को काट दीजिए। हे गोविंद, इन बंधनों को काट करके प्रभु आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। हे प्रभु, जैसे आपने गोपियों को स्वीकार किया है, जैसे उनके भावों के द्वारा उनको स्वीकार किया है, हे मेरे गोविंद, मैं भी आपकी शरण को ग्रहण करती हूँ। हम भी भगवान से बारंबार प्रार्थना करें
कि हे मेरे नारायण, हे मेरे गोविंद, हम आपकी शरण में आ रहे हैं। प्रभु जरा अपने हाथ को आगे बढ़ाइए और हमारे इस बढ़ते हुए हाथ को अपने हाथ में ले लीजिए। प्रभु हमारे जीवन को कृत कृत कर दीजिए, हमारे और आपके बीच की दूरी सदा सदा के लिए खत्म हो जाए। प्रभु अपने उस दिव्य संस्पर्श के द्वारा वो अनुभूति करा दीजिए जिससे देहाध्यास सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाए। देह में कोई अध्यास ना रहे, समस्त अध्यासों की निवृत्ति होकर के हे प्रभु केवल और केवल आप मात्र शेष रह जाए। हे मेरे गोविंद, आपको बारंबार नमस्कार है, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। हे गोविंद, हमारे प्रणाम को स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट वंशी श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की जय जय, जय जय, जय जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही